कल परी की बर्थडे थी जो परी और फजर हमेशा मिलकर सेलिब्रेट करती थी, लेकिन अब तो ना इसकी फजर से कोई बात हुई और ना ही वो यूनिवर्सिटी आई। फिर इसने सोचा वो साद को अपनी बर्थडे का बताएगी और फिर जब साद इसे पिक करने आया तो गाड़ी में बैठने के बाद कुछ देर तक ताज्जुब का शिकार रही, क्योंकि अभी इन दोनों की इतनी बेतकल्फी नहीं हुई थी। लेकिन फिर आखिर परी ने बोलना शुरू किया, साद तुम्हें पता है कल अभी इसने इतना ही कहा था। जब साद का फ़ोन बजा, साद ने कॉल रिसीव करने के बाद दूसरी तरफ मौजूदा शख्स की बात सुनी और फिर कहा, अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ कुछ देर में। यह कहकर साद ने फ़ोन बंद कर दिया, जबकि परी का मूड अब बुरी तरह ऑफ हो चुका था, क्योंकि इसे लगा था फिर से सुनाया की कॉल होगी। जलन और गुस्से से इसने अपना रुख मोड़ लिया, वरना इसे यकीन था कि वो ज़रूर रो देगी। पहली सुबह से इसके सर में भी दर्द था। साद ने तेज़ ड्राइव करते हुए गाड़ी घर के आगे रोकी और कहा, मुझे कहीं जाना है, मामा से कहना लंच पर मेरा वेट ना करे। साद के कहने पर परी ने एक नजरी से देखा और गुस्से से ठा की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई और कमरे में जाकर अपना बैग सोफे पर पटका और बेड पर ऊंधे मुंह लेटकर रोने लगी। आज इसे अपनी बेकदरी पर बहुत रोना आ रहा था। गुस्से में इसका दिल चाह रहा था सब कुछ तबाह कर दे। कितनी जल्दी हो रही थी इस चिड़ैल के पास जाने की, इसी के पास रह जाया करे, आता ही क्यों है। इसे मेरी परवाह ही नहीं तो मुझे भी नहीं है इसकी परवाह। ऐसी बातें सोचते सोचते तो पता ही नहीं चला कब वो नींद की वादियों में चली गई। अलियान कब का ऑफिस जा चुका था और फजर अब बेजार सी टीवी पर चैलेंज सर्चिंग में मसरूफ थी। जब वो एक चैलेंज पर चूंकि सीधी हुई और इसने अपने सर पर हाथ मारा, मैं कैसे भूल गई परेशानी से। अब वो इधर उधर चक्कर काटने लगी, लेकिन इसे कुछ समझ ना आया। इसने एक दफ़ा और टीवी की तरफ देखा जहाँ कोई कुकिंग शो चल रहा था। इसे फिर से खुद पर गुस्सा आया कि वो कैसे भूल गई कि आज का डिनर इसने बनाना है। लब कुचलती से कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। एक तो इसके पास फ़ोन भी नहीं था कि किसी से पूछ ही ले। अलियान ने तो ले लिया था ताकि वो अपने घर वालों से बात ना कर सके। जब इसे और कोई चारा नज़र ना आया तो लैंडलाइन से अलियान को फ़ोन किया। कुछ देर बैल जाने के बाद स्पीकर से अलियान की मसरूफ सी आवाज़ उभरी, अस्सलाम वालेकुम। अलियान की आवाज़ सुनते ही फजर शुरू हो गया। अलियान कहाँ हो तुम, कब वापस आओगे? देखो मेरा फ़ोन वापस कर दो मुझे। मैं फजर की ज़ुबान अलियान की आवाज़ पर रुकी, जिसने जोर देकर फजर का नाम लिया था ताकि इसे चुप करा सके। फजर मैं ऑफिस में हूँ, इसी टाइम पर आऊँगा जिस टाइम पर रोज़ आता हूँ, अपने फ़ोन को भूल जाओ। ये कहकर अलियान फ़ोन रखने ही लगा था जब फजर की तकरीबन रोती हुई आवाज़ पर वो रुका। अलियान बात तो सुन लो मेरी, कहो क्या तुम जल्दी नहीं आ सकते? फजर की बात पर अलियान ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा मैं थोड़ी देर तक आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एक बार याद रखना, लैंडलाइन से अगर तुमने मेरे अलावा किसी को फ़ोन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गॉट इट। अलियान की आवाज़ पर फजर ने पहले अस्बत में सर हिलाया, फिर खुद को कोसती हुई कि इसे कौन सा नज़र आ रहा है, बोली जी। फ़ोन रख कर वो कमरे में चली गई और एक बार फिर सोचने लगी वो खाना कैसे बनाएंगी। इसे तो चाय भी बराए नाम ही बनाना आती थी, लेकिन वो ये सोचकर खुद को तसल्ली दे रही थी कि शायद अलियान कुछ करे और इसे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। साथ के दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से इसे जल्दी जाना पड़ा और वापस आते आते इसे 5 बज गए। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो परी बेड से उतरती वॉशरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। जब वो हमने सर पर हाथ रखे एकदम से गिरने लगी। जब साद ने आगे बढ़कर इसे थाम लिया और फिक्रमंदी से बार बार आंखें झपकती परी से बोला, क्या हुआ? जबकि परी से खाली खाली नज़रों से देख रही थी। साद ने परी के चेहरे पर हाथ फेरा तो वो तपती गर्म हो रही थी, जबकि इसकी आंखें लाल हो रही थी। परी तुम्हें तो बुखार है। साद के फिक्रमंदी से कहने पर परी की एक बार मिस हुई। वहीं परी नजरें फेर कर साद से दूर हुई और स्पॉट लहजे में बोली, ये तुम्हारा सर दर्द नहीं है? कहकर परी वॉशरूम में चली गई और वॉशरूम के दरवाजे से लग कर रोते हुए सोचने लगी, अब आ गया झूठी हमदर्दियाँ दिखाने के लिए मुझे। जबकि बाहर साद परी की बात पर अब तक हैरान खड़ा था, क्योंकि वो अब काफ़ी चेंज हो गई थी। लेकिन आज इसे परी में पुराने वाली परी की झलक नजर आई। लेकिन वो परी के लिए फिक्रमंद भी था, जिसे कल रात रोते रहने की वजह से शायद बुखार हो गया था और इसने कल से खाना भी नहीं खाया था, इसलिए इसे शायद कमजोरी से चक्कर आ रहे थे। अलियान थोड़ी देर का कहकर तकरीबन 2 घंटे में आया, जबकि फजर जो इसका इंतजार कर कर थक चुकी थी से अंदर दाखिल होता देखकर हाँ बांध कर के सामने खड़ी होगी। तुम्हारी थोड़ी देर का मतलब 2 घंटे होता है, काम बहुत था तुम्हारी वजह से जल्दी जल्दी आया, फ़ोन तो नहीं किया तुमने किसी और को? कोट उतारते हुए अलियान मसरूफ से अंदाज में बोला, तुम्हें फ़ोन की टेंशन है, इस बात की टेंशन है कि मैंने जल्दी क्यों बुलाया? फजर रूठेपन से बोली तो अलियान मुस्कुराया। तुम्हें यकीन अपने हैंडसम चार्मिंग डैशिंग शोर की याद आ रही होगी, इसलिए अलियान इसके सामने खड़ा होता हुआ मुस्कुराता हुआ बोला, मैंने तुम्हें तुम्हारी तारीफ करने के लिए नहीं बुलाया। वो कल पुप्पो ने कहा था ना कि कल का डिनर मैं बनाऊंगी। फजर तेज तेज बोली, हाँ भाई याद है, तो बताओ क्या खिला रही हो तुम मुझे? अपने हाथों से फजर का हाथ पकड़ते हुए बोला अलियान, मैं यही तो कह रही, मुझे कुछ बनाना ही नहीं आता तो मैं कैसे डिनर तैयार करूँगी? तुम प्लीज़ कुछ करो। फजर की बात पर अलियान मुस्कुराया बोला, तुम यकीनन मजाक कर रही हो है ना?
अलियान मैं मजाक नहीं करी, मुझे सच में नहीं आता, तुम प्लीज़ कुछ करो। फजर के कहने पर अलियान ने परेशानी से अपने बालों में हाथ फेरा और दांत पीसते हुए कहा, कुछ तो आता होगा। अलियान के पूछने पर फजर ने नफ़ी में सर हिला दिया। अब के अलियान ने गुस्से से कहा, और तुम ये बात मुझे पहले नहीं बता सकती थी, पहले तुमने ही नहीं सुना। अब के अलियान ने इधर उधर चक्कर काटे और अपना फ़ोन निकाल कर फजर की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, पकड़ो इसे और इस पर से रैप देकर बनाओ। अलियान के कहने पर फजर ने इसके हाथ से फ़ोन लिया और कहा, ओके। परी वॉशरूम से निकली तो साथ सोफे पर पुरजमान परी था। परी इसे नज़रअंदाज करके दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जब साथ की पुकार पर इसे रुकना पड़ा, परी बात सुनो। परी ने रुक कर लत मार अंदाज में कहा, क्या है, जल्दी बोलो, बहुत काम है मुझे। परी के कहने पर साथ चलता हुआ इसके सामने जा खड़ा हुआ, इसे बगौर देखता हुआ बोला, आंखें क्यों रेड हो रही हैं तुम्हारी? साथ के कहने पर परी गिर गई और बहाना सोचते हुए बोली, वो मेरी आंख में कुछ चला गया था। बहाना बनाते हुए परी ने नजरें फेरी दोनों आंखों में। साथ ने अबरू चुकाकर तफ्तीश करने वाले अंदाज में पूछा तो जब परी से कुछ ना बना तो झुंझलाती हुई बोली, इतने सवाल क्यों कर रहे हो, हटो, मुझे बाहर जाना है। साथ जो इसके आगे ही दरवाजे के पीछे खड़ा था, परी इससे बोली तो साथ इसका बाजू पकड़ कर बेड की तरफ बढ़ा। साथ पागल हो गए हो क्या? परी ने माथे पर बल लाते हुए कहा तो साथ इसे बेड पर उठाते हुए बोला, साथ नहीं, तुम इस वक्त मुझे डॉक्टर साथ समझो, मैं डॉक्टर और तुम पेशेंट। हम कोई छोटे बच्चे हैं तो डॉक्टर खेलेंगे, डॉक्टर तुम पेशेंट। परी साथ की नकल उतारते हुए बोली। परी की बात पर पहले तो साथ को हंसी आ गई, लेकिन फिर इसके सर पर चट लगाता हुआ बोला, पागल, हम खेलने रही, मैं सच में डॉक्टर हूँ, तुम सच में पेशेंट। अब ये बताओ, खाना खाया तुमने? साथ के पूछने पर परी ने कंधे उचका कर कहा, नहीं, और नाश्ता करने की जहमत भी नहीं की होगी, और रात भी तुमने कुछ नहीं खाया था तो बीमार हो गई ज़ाहिर है। साथ ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, अच्छा ठीक है ना, अब लेक्चर देना तो बंद करो, तुम पहले ही मेरे सर में इतनी दर्द हो रही है, फिलहाल मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर को तुम नहीं आप कहा जाता है। साथ ने मंसूरी रोब झाड़ते हुए कहा, जिस पर परी का कहका गूंजा और हंसने के दरमियान बोली, तुम डॉक्टर हो तो क्या प्राइम मिनिस्टर बनकर आ जाओ, मैं फिर भी तुम्हें तुम ही कहूँगी, फजूल बातें बंद करो, उठो कुछ खाओ। खड़े होते हुए साथ बोला, जिस पर परी बेड पर मज़े से लेटती हुई बोली, देखो जब तुम्हें बुखार हुआ था तो मैं खुद तुम्हारे लिए सूप बना कर लाई थी, अब मुझे बुखार हुआ है तो तुम भी बना कर लाओ। परी के कहने पर साथ कंधे उचका कर बोला, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर सिर्फ प्रेस्क्रिप्शंस लिख कर देते हैं, बनाकर नहीं देते, तो थोड़ी देर के लिए शोहर बन जाओ। परी मुंह बनाते हुए बोली, मुझे सूप बनाना नहीं आता, मैं कैसे बना कर लाऊं? साथ ने झुंझलाते हुए कहा, हाँ तो ज़रूरी है सूप ही बनाओ, कुछ भी बना लाओ, लेकिन बनाकर तुम ही लाओगे, खबर जा जो तुमने पुप्पो से कुछ कहा। वान करने वाले अंदाज में कहकर परी ने आंखें बंद करके बेड ग्राउंड से टेक लगा ली और साथ सर झटकता बाहर चला गया। परी ने साथ के जाने के बाद आंखें खोली और एक नज़र दरवाज़ा को देखकर मुस्कुरा दी। एक बार फिर वो अपनी बात पर कायम रहने में नाकाम रही थी। अलियान से फ़ोन लेकर फजर किचन में आ गई और इसको और बेवकूफ़ का लकब देते हुए सबसे पहले खुशी खुशी सादा बेगों को फ़ोन मिलाने के लिए जैसे इसने कॉल वाला ऑप्शन ओपन किया, सामने इंटर द पासवर्ड लिखा आ गया, जिस पर फजर हक्का बक्का रह गई और बेख्तियार इसके मुंह से निकला। फिर इसने व्हाट्सएप ओपन किया तो इस पर भी लॉक था। इसी तरह वो जो भी ऐप्स ओपन करती जिससे वो किसी से कांटेक्ट कर सकती थी, सब पर पासवर्ड लगा हुआ था। बदतमीज इंसान हर चीज़ पर पासवर्ड लगाया हुआ है, चालाक कहीं का। अभी फजर अलियान को कोस ही रही थी जब अलियान ने अचानक इसके हाथ से फ़ोन छीना और कहा, तुमने खाना बनाना है या यहीं खड़े होकर फजूल की कोशिशें करनी है? शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। अलियान के अचानक नमदार होने पर फजर बुड़बुड़ा कर रह गई, मैं बस बनाने वाली थी, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊं। फजर ने बर वक़्त बहाना गढ़ा, जिस पर अलियान नफ़ी में सर हिलाता हुआ बोला, जितनी तुम मासूम हो ना पता है मुझे, खैर तुम चाउमीन बनाओगी। हुक्म देते हुए अलियान ने यूट्यूब से चाउमीन की रेसिपी निकालकर फ़ोन फजर की तरफ बढ़ाया और कहा, फरजाना मुलाजमा तुम्हारी हेल्प करेगी। अलियान के कहने पर फजर ने अस्बत में सर हिलाया, फ़ोन लेकर रेसिपी देखने लगी, जबकि अलियान किचन से बाहर निकल गया और फजर सारे इंग्रेडिएंट्स नोट करने लगी। थोड़ी देर तक साथ इसके लिए ओट्स ले आया, जिस पर परी बुरी बुरी शक्लें बनाने लगी, बुरे बुरे मुंह मत बनाओ, जल्दी ख़त्म करो इसे। साथ ने लताड़ने वाले अंदाज में कहा तो परी मासूमियत से बोली, मैंने तुम्हें अपने हाथों से सूप लाया था ना? हाँ। तो परी की बात पर साथ जिच्चे होते हुए बोला, तो तुम भी अपने हाथों से खिलाओ। परी की बात पर साथ ने इसे गिरा और बोला, मेरे हाथ पर गोली लगी थी, तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है? मेरे हाथ पर कर्फ्यू लगा है, मज़े से कहकर परी ने अपने हाथ पीछे कर लिए, जिस पर साथ बोला, लगता है बुखार तुम्हारे सर पर चढ़ गया। ये कहकर साथ परी को अपने हाथों से खाना लगा। आधा खाने के बाद परी ने कहा, बस क्या, बस फिनिश करो इसे, इतने बुरे हैं देख लो। फिर भी मैंने आधा फिनिश किया और बस और नहीं।
परी अगर तुमने इसे फिनिश ना किया तो मैं ये बोल तुम्हारे सर पर अंडेल दूंगा, और वैसे भी मेरे हाथ का खाने की ख्वाहिश तुम्हारी ही थी, चलो खाओ। ये कहकर चम्मच भरकर साद ने इसकी तरफ बढ़ाया और वो साद को देखते हुए खाने लगी। खाने के बाद साद ने बोल साइड पर टेबल पर रखा, 2-3 सिरप लेकर आया और चम्मच भरकर परी से कहा मुंह खोलो। तो परी बच्चों की तरह कहने लगी कड़वी तो नहीं है, पानी लाकर दो, पहले परी गिर जाएगी, मुंह खोलो बाद में पानी ले लेना। साद ने चम्मच की तरफ इशारा करके कहा तो परी को मजबूरन मुंह खोलना पड़ा और सिरप पीकर बुरे बुरे मुंह बनाते हुए बोली इतनी कड़वी दवाई है। साद ने पानी का गिलास भरकर इसकी तरफ बढ़ाया तो परी फौरन पी गई। तो साद ने दूसरी सिरप का चम्मच भरा तो परी नफ़ी में सर हिलाते बोली मुझे नहीं पीनी, ये भी कड़वी है, ये मीठी है, पी कर तो देखो। साद इसे बच्चों की तरह पुचकारता हुआ बोला तो परी ने पीकर खुश होते हुए कहा ये मीठी थी। परी को दवाई पिलाकर साद बर्तन उठाकर चला गया, जबकि परी का दिल चाह रहा था वो कहीं ना जाए, ऐसे ही इससे बातें करता रहे, इसका ख्याल रखता रहे। अभी तो इसने इश्क की पहली मंजिल पर कदम रखा था, जिसका इसे अंदाजा भी नहीं था कि ये इश्क कितना ज़ालिम इंसान को बेबस कर देता है। इसे किसी चीज़ का होश नहीं रहता, जहाँ इंसान ना किसी की शराकतदारी बर्दाश्त करता है और ना दूसरे की लापरवाही। फरजाना की मदद से खाना बनाने लगी, जिसमें बहुत दफ़ा इसका हाथ भी जला और कटा भी, लेकिन वो बहुत मेहनत से चाउमीन बनाने में मगन थी। लेकिन सॉस डालते हुए एक फुहारे की सूरत सॉस इसके कपड़ों पे जा बजा लग गया, जिस पर फजर का मुंह बन गया, क्योंकि इसे गंदे कपड़ों पसंद नहीं थे। फजर चेंज करने के लिए कमरे में गई और चेंज करने के बाद जब वॉशरूम से निकलती तो अलियान सोफे पर बैठा था। फजर को देखकर बोला फजर जाकर देखो तो ज़रा, मुझे कुछ जलने की स्मेल आ रही है। अलियान की बात पर फजर की आंखें पूरी की पूरी खुल गई और वो भागती हुई किचन में गई, लेकिन आगे का मंजर देख वो सदमे से रोने लगी, क्योंकि आंच हल्की करना भूल गई थी और अब इसकी सारी मेहनत बेकार हो चुकी थी। सारे चौमन जल गए थे। चूल्हा बंद करके फजर रोते हुए कमरे में गई, उन्हें मुंह जाकर बेड पर लेटकर रोने लगी। आज अगर फजर से पूछता कि अपनी मेहनत ज़ाया होने पर कैसा लगता है, यकीनन बहुत अच्छे तरीके से बताती। अलियान भी फजर को रोते देखकर सोफे से उठकर इसकी तरफ बढ़ा और झुककर इसे उठाने लगा। फजर क्या हुआ? अलियान ने तशवीश से फजर को उठाते हुए कहा, जिस पर फजर हिचकियों से रोते हुए बोली अलियान मैंने इतनी मेहनत से बनाया था वो जल गया, अब मैं क्या करूँ, तुम मुझे डांटोगे ना। अब फजर ने हिचकियों से रोते हुए फजर ने अटक अटक के लफ्ज़ अदा किए, जिस पर अलियान ने इसे अपने गले लगाते हुए कहा कोई बात नहीं, रोना बंद करो। अलियान के नाम से कह देने पर फजर ने इसे बेयकीनी से देखा और कहा तुम मुझे नहीं डांटोगे तो फिर पुप्पो को क्या कहोगे? मैंने क्यों नहीं कुछ बनाया, जल गया तो क्या हुआ, दोबारा बना लेते हैं, चलो उठो। लेकिन अलियान मैं दोबारा कैसे बनाऊंगी, इसमें तो बहुत टाइम लगा था, तुम उठो तो पहले फिर बन भी जाएगा। ये कहकर अलियान फजर को लेकर किचन की तरफ बढ़ा, खुद सब चीज़ें नए सिरे से बनाने लगा और फजर अपना रोना भूलकर अब हैरत से अलियान को काम करता देख रही थी। जो वो सारे काम जिसमें फजर ने आधा घंटा लगाया 10 मिनट में कर चुका था। फजर हनोक बनी इसे देख काम करता देखती रही, जो अपने काम में इस कदर मसरूफ था कि इसे ये भी पता नहीं चला कि फजर काफ़ी से ऐसे ही खड़ी इसे देख रही है। आधे घंटे की मशक्क़त के बाद अलियान ने चाउमीन दम पर रखी और फजर ने हैरत से इसे देखा, क्योंकि इसने तो किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाया था, सब कुछ अलियान ने ही किया था। फजर ने खुश होकर अलियान की तरफ देखा और अब इसकी तरफ मतवजह था, जो पुरजोश होकर इसे बोली थी अलियान तुम्हें कुकिंग करना किसने सिखाया? इससे पहले अलियान कोई जवाब देता समीना बेगम किचन में दाखिल हुई और प्यार से फजर को देखते हुए बोली क्या बनाया मेरी बेटी ने? समीना बेगम के सवाल पर फजर ने अलियान की तरफ देखा तो वो बोला मामा फजर ने चाउमीन बनाए हैं, मैं भी बस यही देखने आया था कि कैसे बने हैं। आराम से अपनी मेहनत का क्रेडिट फजर को देकर वो ऐसे बोला जैसे सच में फजर ने बनाया हो। अलियान के कहने पर समीना बेगम ने फजर को गले लगाकर प्यार किया और कहा तुम थक गई होगी, जाओ जाकर कुछ देर आराम कर लो। इनकी बात पर फजर मुस्कुराई, अस्पत में सर हिला दिया। समीना बेगम बाहर चल गई तो अलियान ने चूल्हा बंद किया। फजर अलियान को देखती हुई बोली अलियान तुम कितनी अच्छी कुकिंग एक्टिंग करते हो ना, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि तुम ही अलियान और तुम ही शाह। फजर सब वो यही कहूँगी कि तुमने बनाया, भांडा मत फोड़ देना प्लीज़, अब चलो मुझे चेंज भी करना है, इतनी गर्मी है। ये कहते हुए अलियान बाहर निकल गया और फजर भी इसकी तकलील में बाहर निकल गई। अब वो सारा रोना भूल कर बहुत खुश थी, क्योंकि इसने खुद जो चाउमीन बनाए थे वो तो पता नहीं कैसे बने थे, लेकिन अलियान के बनाए हुए यकीनन बहुत मज़े के होने वाले थे। डिनर पर साहब ने चाउमीन की बहुत तारीफ की थी, जिस पर फजर बार बार मुश्किल नज़रों से अलियान की तरफ देखती, जो शायद के पहली दफ़ा हो रहा था। डिनर के बाद अलियान रूम में लैपटॉप लेकर बैठा, जब फजर ने इसके हाथ से लैपटॉप लेकर साइड पर रखा और बोली थैंक यू सो मच, आज तुम्हारी वजह से सब ने मेरी तारीफ़ की। खुशी से बोलती वो सच में इसकी मुश्किल लग रही थी, मैंने तो इसलिए तुम्हारी हेल्प की, क्योंकि अगर तुम अच्छा खाना ना बनाती तो मेरी ही बेइज्जती होनी थी कि अलियान शाह की बीवी को कुछ बनाना ही नहीं आता। लेकिन आधा कभी ऐसा नहीं होगा, तुम कल से ही खाना बनाना सीखना स्टार्ट करोगी। अलियान के हुक्म पर फजर ने इस्बत में सर हिलाया और अपने मतलब की बात पर अलियान क्या मैं मामा से मिलने जा सकती हूँ प्लीज़?
अलियान जो फिर से लैपटॉप उठा चुका था, फजर की बात पर नजरें उठाकर इसने देखा तो फजर फट से बोली, प्लीज़ मैं खाना बनाना भी सीख लूँगी और तुम्हारी बिल्कुल बेइज्जती नहीं होगी। फजर के लज्जत से कहने पर अलियान नफ़ी में सर हिलाता फिर से लैपटॉप की तरफ मतवज्जा हुआ और बोला, तुम कहीं नहीं जा रही और मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, और जहाँ तक खाना बनाने की बात है वो तो तुम्हारा हाल में सीखोगी। सदर मैरी से कहकर अलियान लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगा। अलियान प्लीज़ ना, बस मिलकर आ जाऊंगी। फजर जो बोल रही थी अलियान की धार पर, इसकी बात बीच में रह गई। मैंने मना कर दिया ना फजर। अलियान की बात पर फजर सहम कर खड़ी हो गई और मुंह बनाते कर बुड़बुड़ाते हुए बाहर चली गई।